हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। वीडियो में जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने सॉरी फ्राइडे वाले दिन हमने क्या कहा था और क्या हुआ था। मैंने इस जगह से रिजेक्शन पे रेड कैंडल पे कहा था और यहाँ पर सेल करना था। तो होप सो कि आप लोगों ने एक तो न्यूज़ का वक्त है। न्यूज़ में मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेटा इफेक्ट करता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया था, तो मैंने फ्राइडे वाले दिन भी कहा था कि आप लोग अगर 200 पॉइंट की मूवमेंट करें, ट्रेड आपकी 200 या 300 पॉइंट के प्रॉफिट में चल रही है, तो आप ब्रेक इवन कर लिया करें। तो उम्मीद तो यही है कि अगर हिट भी हुआ है तो आपका ब्रेक इवन हिट हुआ होगा। इसके अलावा यह है कि न्यूज़ अच्छी खासी नेगेटिव आई है, जिसकी वजह से गोल्ड में एक खूबसूरत सा पंप मिला है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि मे बी आप लोगों ने अगर ये जो जोन है जो मैंने ड्रा किए हुए हैं, ये आप लोगों ने भी अपनी स्क्रीन पर ड्रा किए हों, तो एन आप देख रहे हैं कि जो मार्केट की रिजेक्शन हुई है वो मेरे ही जोन से हुई है। तो यहाँ पर आप जिन लोगों ने ट्रेड ली है तो वो तो आई थिंक प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो जोन होते हैं अगर वहां से रिजेक्शन कर लेती है तो उसके बाद आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। जो मेरे जोन होते हैं, तो ये मेरा जोन है 2002। और सॉरी, ये जो जोन है 2002 का जोन है। अ, और नीचे की तरफ ये है 1999 का। तो अगली जो कैंडल है वो यहाँ से रिजेक्शन की है इसने, और ये नीचे की तरफ आया है। तो अब देख लेते हैं कि मार्केट के क्या सिनेरियोज है। और ये वाला जोन मैंने पहले बनाया था, ये आप लोगों को याद होगा। मार्केट कई बार इस जगह से रिजेक्शन कर चुकी है, तो ये अब नया जोन बन चुका है। अच्छा जी। तो अब डिस्कस करते हैं कि मार्केट आज क्या करने वाली है और क्या कर सकती है मार्केट। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। एक चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि ये अगर आप लोग देखें, तो ये आपके पास डाउन अप ट्रेंड सॉरी अप ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है। ये आज ही हुआ है। जब मार्केट खुली, तो मार्केट जब खुली तो यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लोग MT5 के चार्ट पे देखें तो गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई है इसकी। अब जो सिनेरियोज मुझे लग रही है, यहाँ से आपके पास स्ट्रांग और कंफर्म अगर रेड कैंडल बन जाती है तो आप लोग सेल कर सकते हैं। क्योंकि एक तो ये होगा कि यहाँ पर रिटेस्टमेंट पूरी हो जाएगी, और दूसरी ये है कि यहाँ पर जोन भी है। उसके अलावा मुझे जितना लग रहा है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड के लिए तैयार हो चुकी है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि 4 आवर पे अब अगर आप लोग देखें, मैं थोड़ा इसको रिसेट कर लेता हूँ, जोन ज्यादा बने 1 आवर वाले। तो मुझे जितना लग रहा है कि 1 आवर पर भी आपके पास जो है अप ट्रेंड था, एक लंबा सा अप ट्रेंड। और इसका मैंने मेंशन किया था जब ये स्टार्ट हुआ था आपके पास। तो मैंने बताया था आप लोगों को, 1 आवर पे बताया था कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। तो मुझे डाउन ट्रेंड के सिनेरियोज नज़र आ रही हैं। इसके अलावा ये है कि डेली पर भी मुझे इस तरह नज़र आ रहा है कि ये आपके पास एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। डाउन ट्रेंड अगर आप देखें तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि आप लोग सेल की कोशिश करें, और कोशिश करें कि एक लंबे अरसे के लिए उसको होल्ड कर लें। ठीक है जी। जो लोग ऐसे है कि वो इन्वेस्टिंग टाइप जो है ना वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ से आप 1992 से सेल करें, 1901 से, यहाँ से जब रेड कैंडल बन जाए इस जोन से, तो आप लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि फिर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो तो ये जगह वाले 1980 जो है उसको TP रखें।
और इसके अलावा यह है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो फिर इसको होल्ड कर सकते हैं ब्रेक इवन और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा यह है कि अगर कैंड या आपके पास इस जगह का ब्रेकआउट हो जाता है, बल्कि मैं थोड़ा सा ये करता हूँ कि दोबारा से जोन ड्रा कर लेते हैं कि थोड़ी सी आसानी होगी, थोड़ा सा हमारा चार्ट भी साफ हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर मूवमेंट बड़ी डिस्टर्ब हुई है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मसला होगा। 19, हाँ जी, 1979 और 75, 77, सॉरी, यहाँ का हम जोन बना देते हैं। ये नेक्स्ट जोन है। इसके अलावा 1991 99 पे एक लेवल है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो है 19, सॉरी, 2000 का, 2000 और 2002 के आसपास का जो जोन है वो हमारे पास पूरा जोन है। आ, तो आप लोगों ने ये चार्ट को अपना रिफ्रेश कर देना है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आपके पास जोन्स आ जाते हैं यहाँ पर, जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है जी। इससे ये होगा कि आप की ट्रेडिंग भी इसके साथ अपडेट हो जाएगी। ठीक है जी। तो बाकी तो दरमियान में बड़ी हर जगह को बंदा पॉइंट आउट नहीं कर सकता। तो ये दो जो तीन जो है ये मेजर जोन्स है आपके पास। अच्छा जी। तो अभी आप लोगों ने करना क्या है कि ट्राई करनी है कि 1990 और 1991 के आसपास जो जोन है यहाँ पर आप लोगों ने कोशिश करनी है सेल की। और इसके अलावा ये है कि अगर आपने यहाँ से आप ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाती है, तो दूसरा जो आपके पास बेस्ट जगह है वो ये है कि आप ये जो जोन मैंने ड्रा किया है 77 और 79 के दरमियान, यहाँ का अगर ब्रेकआउट हो जाता है रिटेस्टमेंट के बाद यहाँ पर ट्रेड लेनी है। ठीक है जी। या इसके अलावा ये है कि तब तक एक ट्रेंड भी कंफर्म हो जाएगी, लाइन आपके पास कंफर्म हो जाएगी, तो फिर उसके मुताबिक मजीद हम ट्रेड्स दे सकेंगे। ठीक है जी। तो ये था आज का फोरकास्ट। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। बस देखना है कि अगर इस जगह का ब्रेकआउट हो जाता है तो आप ब्रेकआउट के रिटेस्टमेंट के बाद भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग सेल की ट्रेड लें। सेल की तरफ सोचें, बाय की तरफ ज्यादा ना सोचें। ठीक है जी। तो और ये भी नहीं है कि आप अंधाधुन जो है ना बाय करें या फिर अंधाधुन सेल करें। कंफर्मेशन के बाद बाय और सेल करना है। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं। अगर 93 का ये जो 92 का जोन है इसकी रिटेस्टमेंट हो जाती है उसके बाद बाय करना है। यहाँ आपने 2000 तक, तो 2000 इस जोन से अगर रिजेक्शन हो जाती है तो सेल करना है। ठीक है जी। और वैसे पहले तो चांसेस यही है, आज कोई न्यूज़ भी नहीं है। न्यूज़ तो आप लोग ये तकरीबन इसी जोन्स में रहेंगे। तो पहले तो इसी जोन से 1990 से रिजेक्शन हो जाएगी। 1990 से रिजेक्शन के बाद सेल करना है, और आप फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं नीचे तक, लंबे ट्रेड तक। या फिर इसके अलावा ये है कि आप इसको जैसे ही क्लोज करना चाहे आप 1979 80 तक इसकी टीपी रख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था आज का फोरकास्ट। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।